Okay, so we are here going to configure IPsec साइट टू साइट VPN। हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं IPsec साइट टू साइट VPN। सो IPsec साइट टू साइट VPN हम सभी ने पढ़ा हुआ है सिस्को में। क्या होता है बेसिकली, दो साइट के बीच में हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो जो कि दोनों साइट डिफरेंट ISP से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं माइक्रोटिक में। तो ये दो साइट हैं, ये मान लीजिए साइट A और ये साइट B। अब मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है साइट A, सेव, और मैं ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और साइट B, so this is site B, and we assume that this site is connected with their own internet providers and this site B is connected with on their internet providers. So here this router, we can imagine that this is the internet, we can mention here this is the internet, okay, this mention this is the internet, okay. Remove this one is the extra connected, this. So what we have done here, so हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी IP एड्रेस मेंशन है जो भी हमने इसमें कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और ये बेसिकली सॉरी, ये बेसिकली क्या है, क्लाउड है जिसके थ्रू ये सारे कनेक्टेड हैं और जिसके थ्रू हम बिनबॉक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्लाउड को कनेक्ट करना ताकि ये जो बिनबॉक्स दिख रहा है, बिनबॉक्स से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इस क्लाउड की ज़रूरी है। अगर क्लाउड हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम बिनबॉक्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना, इसीलिए इसको लगाया जाता है। और साइट A में माइक्रोटिक 1 है जो कनेक्टेड है इंटरनेट से, और साइट B में जो भी माइक्रोटिक 23 है जो कनेक्टेड है इंटरनेट से। इसमें हमने ऑलरेडी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। माइक्रोटिक 1, so this is माइक्रोटिक 1, राइट। एंड इधर हम साइड में माइक्रोटिक 23 को भी देख लेते हैं कौन सा है। ये है माइक्रोटिक 23, राइट। अब यहाँ पे हम साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर करेंगे। उससे पहले साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, साइट A और साइट B के बीच रीचेबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने लुप बैक ले रखा है। ये माइक्रोटिक 1 के पास जो साइट A है उसका जो लुप बैक है 11.11.11.11.32, और इधर जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लुप बैक, दिस इज द लुप बैक, है ना। हम यहाँ पे लैन नेटवर्क भी ले सकते हैं, यहाँ से हम लैन नेटवर्क भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट लुप बैक दर्शाया है टेस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। सो IPsec साइट टू साइट VPN हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं माइक्रोटिक में। यूजुअली ज़्यादातर हम जो सीखते हैं IPsec वो हम सिस्को में सीखते हैं, है ना। सिस्को में हम खास करके थ्योरी पार्ट ज़्यादातर समझते हैं और साथ ही साथ लैब भी करते हैं। माइक्रोटिक में कम लोग यूजुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम माइक्रोटिक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइट A और साइट B की भी रीचेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो साइट A साइट B की रीचेबिलिटी होने के लिए सबसे पहले रूट का होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे IP और हम जाएंगे राउट्स में जाएंगे तो हमने क्या किया है यहाँ पे देख सकते हैं
कि हमने एक डिफ़ॉल्ट राउट दे दिया हुआ है इंटरनेट की तरफ से, जो डिफ़ॉल्ट राउट है, और यहाँ पे गेटवे जो है 192.168.12.22 है, दैट इज़ द इंटरनेट गेटवे 12.22 है ना। और यहाँ पे भी हम आईपी राउट चेक करेंगे। यहाँ पे भी हमने डिफ़ॉल्ट राउट दिया हुआ है इंटरनेट की तरफ से, जो कि गेटवे जाएगा 192.168.23.22, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर्ड है, सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आईपी एड्रेस हमने ब्रिज 1 बनाया हुआ है, जो कि एज ए लूपबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रिज 1 पे हमने यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो बेसिकली सिस्को में क्या करते हैं, हम वहाँ पे इंटरफेस लूपबैक क्रिएट करते हैं, लेकिन माइक्रोटिक में क्या होता है कि हमें ब्रिज बनाना पड़ता है, और उस ब्रिज पे हमें आईपी एड्रेस देनी होती है, जो कि एक लूपबैक को रिप्रेजेंट करता है ना। हमने ईथर 2 पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 12.1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और ये जो आईपी है ईथर 1 पे ये ऑटोमेटिक मिला हुआ है, जो कि क्लाउड से मिला हुआ है बिनबॉक्स के एक्सेस करने के लिए। इसी के द्वारा हमने बिनबॉक्स एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। सेम वे हम यहाँ पे दूसरे वाले माइक्रोटिक में भी हम देख सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे देखिए ब्रिज 1 हमने बनाया हुआ है, जो कि एक लूपबैक है, और उसमें 23 सीरीज़ की आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, और ईथर 2 पे जो कॉन्फ़िगर्ड है वो 192.168.23.23 कॉन्फ़िगर्ड है, करेक्ट, ठीक है। नाउ हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, हमने रोड भी डाल दिया है ना। और ये जो इंटरनेट का राउटर है, इस पर भी हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, जो कि हमने माइक्रोटिक लिया हुआ है। यहाँ पे जस्ट हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पे से कोई रूट नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये कनेक्टेड हो तो, या ये कनेक्टेड है, तो ये जो है वो जो इंटरनेट है जो माइक्रोटिक 22 से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें हमने ईथर 2 पे 192.168.12.22 आईपी एड्रेस दिया हुआ है, और 192.168.23.22 जो है वो ईथर 3 पे दिया हुआ है, करेक्ट। ईथर 1 पे हमारा क्लाउड से मिला हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले दोनों साइट की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए हम पिंग करके देखते हैं। न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, पिंग करेंगे, यहाँ से पिंग 192.168.12.22। 12.22 क्या है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको वो पिंग रीचेबिलिटी है कि नहीं, ये रीचेबिलिटी है। अब हमें पिंग करना है 192.168.23.23, है ना। पिंग 192.168.23.23 रीचेबल है ना। सेम हम माइक्रोटिक 23 साइट बी पे हम चेक कर लेते हैं। पिंग सबसे पहले हम डायरेक्टली कनेक्टेड को पिंग करेंगे 23.22, ये पिंग हो रहा है। और हम साइट ए को हम देखेंगे 192.168.12.1, ये भी पिंग हो रहा है। सो दोनों तरफ से रीचेबिलिटी है, लेकिन अगर हम पिंग करें लूपबैक को, यहाँ से पिंग करते हैं 11.11.11.11, जो कि साइट ए की लूपबैक है, अभी हम साइट बी पे हैं, तो ये पिंग नहीं कर रहा है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, पिंग 11.11.11.11 सोर्स लगा के कर सकते हैं, क्योंकि ये लैन नेटवर्क है, तो हम जब लास्ट में टेस्ट करेंगे तो सोर्स लगा के ही टेस्ट करेंगे, है ना। तो ये पिंग नहीं कर रहा है। हमने माइक्रोटिक 23 जो कि साइट बी में है, हमने डेस्टिनेशन आईपी साइट ए को लूपबैक को हम पिंग कर रहे हैं 11.11.11.11/32 को सोर्स 23 से, तो ये पिंग नहीं कर रहा है। सेम भी आप यहाँ से भी टेक्स्ट कर सकते हैं, पिंग 23.23.23.23 सोर्स 11.11.11.11, यहाँ से भी पिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ हम IPsec कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करेंगे IPsec कॉन्फ़िगर इसमें, है ना। हमको तो पता है सिस्को में हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं IPsec। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे IPsec। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ IP का ऑप्शन है, IP पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाएंगे हम ढूंढेंगे IPsec। तो देखिए यहाँ पे IPsec है, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ बनी पड़ी है, प्रपोजल्स, ग्रुप, पीयर्स, आइडेंटिटीज, प्रोफाइल्स, एक्टिव पीयर्स, ये बताएगा पीयर्स एक्टिव हुए हैं कि नहीं है, इंस्टॉल एसेस एंड कीज, है ना। तो चलिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो IPsec में क्या होता है, फेज 1 और फेज 2 होता है ना। पहला फेज 1 कॉन्फ़िगर होता है, फिर फेज 2 कॉन्फ़िगर होता है।
तो सबसे पहले फेज वन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोफाइल्स पे जाएंगे। प्रोफाइल्स में देखिए डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स बना हुआ है। हम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स भी ले सकते हैं या फिर हम अपनी प्रोफाइल नहीं बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे प्लस पे। जैसे प्लस पे करेंगे तो इस तरह से प्रोफाइल वन बन गया है, नेम आ गया है। यहाँ पे हम नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है ना। हमने जस्ट का तस रखा है प्रोफाइल वन, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। हैश एल्गोरिथम में बाई डिफ़ॉल्ट SHA-1 सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी, अब जो भी आपकी मर्जी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं SHA-1 से ज़्यादा सिक्योर भी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे MD5 भी है, MD5 है। सो MD5 उतना सिक्योर नहीं है, SHA-1 भी उतना सिक्योर नहीं है। SHA-256 सिक्योर्ड है, 384 भी सिक्योर्ड है, फिर 512 भी सिक्योर्ड है। लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ SHA-256। SHA-256 क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सिक्योर्ड है SHA-1 और MD5 से ज़्यादा। लेकिन SHA-384 512 भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके केस में क्या हो सकता है कि सिक्योरिटी चेक ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा स्लो भी ना हो, तो इसके लिए हम SHA-256 सेलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। PRF एल्गोरिथम हम ऑटो रखते हैं, जो भी हैश एल्गोरिथम रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर लेगा, है ना। अब इनक्रिप्शन एल्गोरिथम पे आते हैं। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम में हम ये 3DS से हटा देते हैं। 3DS से ज़्यादा जो सिक्योर्ड है वो AES 128 है, 192 है और 256 है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी एक का सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो अभी हमने AES 128 का सिलेक्शन कर दिया है ना। AES 192 और AES 256 का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, बट AES 128 भी काफ़ी सिक्योर्ड है। AES 192 AES 250 ज़्यादा सिक्योर्ड है 128 से, लेकिन ये क्या है, बिट साइज ज़्यादा ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ले सकते हैं। और यहाँ पे DH ग्रुप है, तो ये हमने AES 128 सेलेक्ट कर दिया इनक्रिप्शन ग्रुप। उसके बाद हम आते हैं DH ग्रुप के पास। DH ग्रुप में हम क्या है, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे मोड P1024 को ना लेते हुए मोड P2048 सिलेक्शन कर देते हैं, है ना। बाकी प्रपोजल चेक ओबे ही रहेगा, है ना। लाइफ टाइम हमें पता है कि 24 आवर्स के लिए होता है, जो कि यहाँ पे सेट है। नेट ट्रेवल्सल है यहाँ पे, है ना। नेट ट्रेवल्सल बेसिकली तब यूज होता है जब बीच में कोई नेट डिवाइसेस हो, तब उसके लिए इस्तेमाल होता है नेट ट्रेवल्सल, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल्ड होता है, आप चाहें तो अनेबल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि साइड टू साइड VPN आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अगर कोई बीच में नेट डिवाइसेस रहेगा तो उस केसेस में हमें नेट ट्रेवल्सल को अनेबल करना पड़ेगा। नेट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, रहेगा मतलब साइट बी से अगर हम साइट ए और साइट बी के बीच में अगर हम कनेक्शन बना रहे हैं, VPN कनेक्ट कर रहे हैं, और इसके बीच में कोई ये वाला डिवाइस जो है नेट के थ्रू इस डिवाइस को IP मिल रही है, मतलब यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर्ड है। नेट अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो इसके से थ्रू जो IP यहाँ पे मिल रही है वो नेट IP मिल रही है, यहाँ पे नेटेड IP मिल रही है। इस केसेस में क्या होगा, हमें नेट ट्रेवल्सर को एनेबल करके रखना होगा, है ना। तो हमको पता है कि अगर आप नेट ट्रेवल्सर एनेबल करते हैं और नेट डिवाइसेस मिलता है, तो उसके केसेस में क्या होता है कि UDP पोर्ट 500 से 4500 पे सिलेक्ट हो जाता है, करेक्ट। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमने सेलेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने अप्लाई किया तो प्रोफाइल 1 क्रिएट हो गया यहाँ पे, है ना। प्रोफाइल 1 क्रिएट हो गया। तो साथ साथ हम साइट बी पे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमने जो भी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम DH ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो सेम हम यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे DPD इंटरवल है, DPD मैक्सिमम फेलियर्स है। DPD इंटरवल्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे भी मेंशन है बाय डिफ़ॉल्ट 8, मतलब 8 सेकेंड में बार बार ये एस्टेब्लिशमेंट को चेक करेगा कि इस्टेब्लिश है कि नहीं है। अगर किसी वजह से डाउन हो गया पीयर तो 4 टाइम्स वो चेक करेगा, है ना। 4 टाइम्स वेट करेगा, मतलब कितना वेट करेगा, 8 × 4 32 सेकेंड वेट करेगा। अगर 32 सेकेंड बाद क्या होगा कि अगर नहीं इस्टेब्लिश हुआ पीयर, तो पीयर को ड्रॉप कर देगा कंप्लीट रूप से। ये होता है यहाँ पे DPD इंटरवल की तरह, एक तरह का हेलो टाइमर है। जिस तरह से हमने
रिप वगैरह में, EIGRP वगैरह में, OSP वगैरह में हेलो और डेड टाइमर हमने पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से इसमें DPD इंटरवल एक तरह का हेलो टाइमर है जो हर एक 8 सेकंड में पीयर को चेक करता रहता है, और किसी भी वजह से अगर डाउन हो गया पीयर तो वो 4 टाइम्स बार बार भेजेगा, है ना। और वो 8 सेकंड तक वेट करेगा, फिर भेजेगा, फिर 8 सेकंड तक वेट करेगा। तो टोटल जो है वो पीयर को डेड तब मानेगा जब 4 बार वो भेज लेगा। हो गया 32 सेकंड। तो आफ्टर 32 सेकंड के बाद क्या होगा, पीयर को कंप्लीट रूप से मान लेगा कि ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये DPD इंटर, यहाँ इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे रहने दिया है। तो चलिए हम आते हैं माइक्रोटिक 23 पे, है ना। और माइक्रोटिक 23 पे क्या है, जो कि साइट भी है। तो यहाँ पे चलते हैं IP, और हम चलते हैं IPsec। सबसे पहले हम जाएंगे फेज 1 क्रिएट करेंगे, और फेज 1 में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। पहले से बना हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं, वापस बनाएंगे हम इसको, है ना। प्रोफाइल्स पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी है, आप डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन हम नया प्रोफाइल बना रहे हैं, तो जैसे हमने क्लिक किया तो प्रोफाइल 1 ऑटोमेटिक आ गया। हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। हैश एल्गोरिथम हमने क्या लिया हुआ है इधर को, हैश एल्गोरिथम हमने यहाँ पे लिया हुआ है SHA-256, तो यहाँ भी SHA-256 होगा, कोई और आप नहीं ले सकते। PRF एल्गोरिथम हमने ऑटो कर रखा है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमने लिया हुआ है AES-128, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम AES-128 लेंगे। ठीक है। DH ग्रुप हमने मोड P2048 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे DH ग्रुप हमने मोड P2048 को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, बाकी चीज़ें हमने क्या रखा है, सेम ही रखा है, तो ये सेम रहेगी। चलिए अप्लाई करते हैं, DPD इंटरवल भी सेम रहेगी। अप्लाई हमने कर दिया और प्रोफाइल 1 क्रिएट हो गया। क्लियर, चलिए इसका काम हो गया डन। वापस हम माइक्रोटिक 1 पे आते हैं, जो कि साइट है। प्रोफाइल्स हमने बना लिया, अब हम बनाएंगे पीयर। अभी भी फेज 1 का काम हो रहा है ना। पीयर भी फेज 1 के अंदर में आएगा। तो पीयर के जैसे प्लस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीयर 1 बन गया। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी नाम चेंज कर रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मांग रहा है एड्रेस, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस। आपको किससे पीयर बनाना है, तो हमको किससे पीयर बनाना है, हमको बनाना है पीयर, अगर हम साइट पे ए पे हैं तो हमें बनाना है साइट बी के IP एड्रेस से। वो कहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा। साइट बी की क्या IP है, 192.168.23 और क्या है, रीचेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे डेस्टिनेशन IP एड्रेस, है ना। ये हमने मेंशन कर दिया। पोर्ट लोकल एड्रेस हम सेम ही रखने देंगे, है ना। पोर्ट मतलब यहाँ पे लॉजिकल पोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे फिजिकल पोर्ट की बात नहीं हो रही है ना। लोकल एड्रेस भी हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे कि वॉट एवर द लोकल एड्रेस, वो यहाँ से असाइन हो जाएगा। प्रोफाइल में आएंगे, हमने क्या प्रोफाइल बनाया है, प्रोफाइल 1 बनाया हुआ है। तो पीयर 1, पीयर में जा कर के क्या करेंगे, ओह शिट, जे कहाँ गया, आई थिंक वो डिलीट हो गया। एक मिनट, ओके, सेव नहीं किया ना शायद, ओके, या फिर उधर चला गया, यहाँ चला गया शायद, है ना। सॉरी, तो इसको हम बाहर ले आते हैं पहले। अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाती है। ओके ठीक है, अब ठीक है। पीयर हमने डेस्टिनेशन एड्रेस का नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करें, प्रोफाइल जो हमने बनाया हुआ है प्रोफाइल 1 सेलेक्ट कर देंगे, सेंड इनिशियल कॉन्टैक्ट रहेगा। यहाँ पे पैसिव का ऑप्शन है, बेसिकली इस पैसिव को हम अनचेक रखेंगे। पैसिव को हम अनचेक इसलिए रखेंगे बिकॉज पैसिव अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो पैसिव का मतलब होता है कि रिस्पॉन्डर बनेगा, इनिशिएटर नहीं बनेगा। ये मतलब हम इसको फोर्सफुली बता देंगे कि आप रिस्पॉन्ड करो, इनिशिएटर मत बनो। क्या होता है, जब दो साइट के बीच में IP से कॉन्फ़िगर होता है तो उसमें से क्या होता है कि कोई एक इनिशिएटर बनता है, एक रिस्पॉन्डर बनता है। उसमें से वो ऑटोमेटिकली जिसका भी मैसेज सबसे पहले जाएगा वो ऐसे एज ए इनिशिएटर का काम करेगा, जिसका मैसेज बाद में आएगा वो रिस्पॉन्डर का काम करेगा, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैसिव सिलेक्ट कर देंगे तो पैसिव सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा,
कि ये रिस्पॉन्डर का ही काम कर सकता है, इनिशिएटर का काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर इस साइट ए में भी हमने पैसिव सेलेक्ट कर दिया और साइट में भी पैसिव सेलेक्ट कर दिया तो दोनों रिस्पॉन्डर का काम करेगा। तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में आईपीसेक एस्टैब्लिश नहीं होगी। तो हम इसको अनचेक ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि जिसका मैसेज पहले जाएगा वो इनिशिएटर बन जाएगा और जिसको रिसीव होगा फिर वो रिस्पॉन्डर बन जाएगा, ख़त्म, है ना। एक्सचेंज मोड क्या है, मेन मोड है। मेन मोड का पता ही हमें, है ना, कि इसके 6 मैसेज होते हैं इनिशिएटर रिस्पॉन्डर के बीच में, है ना, जो कि हमने सिस्को में पढ़ रखा है कि क्या क्या मैसेज होते हैं उसके अंदर, करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे मेन मोड। और एक्सचेंज मोड में आप देखेंगे यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि एग्रेसिव मोड है। एग्रेसिव मोड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें 3 मैसेज होते हैं। IKE वर्जन 2 भी है, वैसे हमने IKE वर्जन 1 ही पढ़ा हुआ है ना। तो अभी हम फिलहाल मेन मोड में रखते हैं, जो कि IKE वर्जन 1 का पार्ट है ना। IPsec में क्या होता है, 2 टाइप के वर्जन होते हैं, IKE 1, IKE वर्जन 2 होते हैं, है ना। तो यूजुअली हम यहाँ पे मेन मोड में, मेन मोड जो है वो IKE वर्जन 1 में ही होता है। तो हम फिलहाल हम IKE वर्जन 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम IKE वर्जन 1 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, करेक्ट। सेम वे आप यहाँ पे आएंगे, साइट बी के पास भी आएंगे, यहाँ पे भी प्लस पे क्लिक करेंगे, पीयर 1 आ गया। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस का एड्रेस लिखेंगे, साइट बी पे देखेंगे हम साइट बी पे हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा 12.1 है, तो 12.1 से होकर के जाएगी ट्रैफिक, तो यहाँ पे 12.1 लिख दिया हमने। प्रोफाइल हम यहाँ पे प्रोफाइल 1 सेलेक्ट कर देंगे, जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है प्रोफाइल 1, है ना। अरे ये गड़बड़ हो जाती है बार बार, हाँ, तो नहीं, कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा, ओके। और ये हम रखेंगे मेन मोड, और ये सेंट इनिशियल कॉन्टैक्ट ठीक रहेगा। चलो अप्लाई हो गया, डन, है ना। तो पीयर्स बन गया। वापस हम इस पे आते हैं साइट ए पे, अभी भी फेज 1 का काम चल रहा है। अब यहाँ पे आते हैं आइडेंटिटीज़ का। अब हमें आइडेंटिटीज़ पे जाना पड़ेगा, और आइडेंटिटीज़ पे जाकर के हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ऑथेंटिकेशन मेथड। ऑथेंटिकेशन मेथड क्या, हमारा प्री शेयर्ड की है ना। आप ये भी लिख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर, RSA की, ऑल द थिंग्स, बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, प्री शेयर्ड की कर रहे हैं। प्री शेयर्ड की में हम पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, कर देते हैं हम अप्लाई, दैट्स इट। इस तरीके से आप आइए यहाँ पे आइडेंटिटीज पे, प्लस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी पासवर्ड हमने इधर को डाला है वही पासवर्ड हमारा इधर को भी डलेगा। क्लियर, डन। तो यहाँ से क्या हो गया, फेज 1 का काम डन हो गया है। अब हमें रहना है फेज 2 का काम करना है ना। तो फेज 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोफाइल बनाया, है ना। प्रोफाइल ये हमने सिलेक्ट कर दिया अकॉर्डिंगली। सेम हम दूसरे साइट पे भी प्रोफाइल बनाएंगे, उस पर भी क्लिक कर देंगे। फिर हम पेयर बनाएंगे, और इस पेयर में क्या करेंगे, हम रिमोट एड्रेस का एड्रेस डालेंगे, और एक्सचेंज मोड जो भी हमारा होगा वो होगा। प्रोफाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, है ना। फिर हम आइडेंटिटीज़ पे जाएंगे। आइडेंटिटीज़ पे क्या होगा, हमें पेयर प्री शेयर्ड की जो भी पासवर्ड आपको ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करना है वो आप पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सेम आपको उधर भी लेना है कि ये हो गया फेज 1 का काम। अब हम क्या करेंगे, अब हम फेज 2 का काम करेंगे। फेज 2 में क्या होगा, प्रपोजल बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, हम नया प्रपोजल बनाते हैं। चलिए, ये SHA-1 बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, यहाँ इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं, हटा देते हैं, मतलब सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर देते हैं। और इसमें हम सेलेक्ट कर देते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिथम AES 192, है ना। AES 192 रहेगा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम में। बाकी PFS ग्रुप ठीक है, जो मोड P1024 भी फाइन है। लाइफ टाइम अब 30 सेकेंड्स है बाई डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, 1 डे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मर्जी है आपकी, है ना। तो हमने क्या किया, ये हमने प्रोफाइल सॉरी ये प्रपोजल हमने क्रिएट कर लिया है। अब जैसे हम इसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई, हम यहाँ प्रपोजल पे जाएंगे, प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। सेम साइट भी में हम आ गए हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जो हमने इधर सेलेक्ट किया हुआ है वही हम सेलेक्ट करेंगे। SHA-1 को हटा दीजिए,
SHA-256 को सिलेक्ट कर लीजिए और AES 192 हमने सेलेक्ट किया हुआ है, AES 128, AES 256 पे अनचेक कर देंगे मार्क, है ना, जो कि हमने इधर किया हुआ है। मोड पी PFSL ग्रुप जो है वो मोड पी 1024 है, डन। ये हमारा क्या हो गया, प्रपोजल बन गया। अब प्रपोजल बन गया, अब क्या करेंगे, ये फेज़ 2 का काम हो रहा है। अब पॉलिसीज़ में जाएंगे, पॉलिसीज़ में करेंगे क्लिक प्लस, उसके बाद क्लिक करेंगे जनरल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक पीयर 1। हमें टनल मोड सेलेक्ट करना है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट मोड पे होता है, हमने टनल मोड सेलेक्ट कर दिया। कर रहा है सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस क्या है यहाँ पे, जो भी हमारा लाइन IP है ना, तो हमारा लाइन IP क्या है, 1111111/32, ठीक है, सोर्स है। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, ये है हमारा डेस्टिनेशन, हमें लाइन नेटवर्क कनेक्ट करवाना है, पिंग करवाना है 23.23.23/32, है ना, ठीक है। तो सोर्स एड्रेस में हमने जो भी हमारा लैन नेटवर्क है, जो कि हमने यहाँ पे लो बैंड डिफाइन किया है, वो हमने 11 की सीरीज़ में जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करी है वो हमने कर दिया, और डेस्टिनेशन में हमने 23 का कर दिया जो साइड B में कॉन्फ़िगर्ड है। एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे जा कर के हम IPsec प्रोटोकॉल ESP यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे प्रपोजल डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, यहाँ पे हम प्रपोजल 1 कर देंगे एंड देन अप्लाई कर देंगे, डन। उसी तरीके से हम इधर भी जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक्स जनरल पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, टनल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम सोर्स एड्रेस पे डालेंगे IP एड्रेस क्या है, सॉरी 23.23.23.23/32, और डेस्टिनेशन एड्रेस हम डालेंगे 11.11.11.11/32, डन। और एक्शन पे जा करके हम क्या करेंगे, IPsec प्रोटोकॉल ESP है और प्रपोजल 1 सेलेक्ट कर देंगे, अप्लाई, डन। हमने फेज़ 2 का भी काम कर लिया है। अब हम देखेंगे कि पीयर्स एक्टिव हुए हैं कि नहीं। तो पीयर्स एक्टिव होने की यहाँ पे ऑप्शन है एक्टिव पीयर्स, है ना, तो एक्टिव पीयर्स देखेंगे यहाँ पे एस्टैब्लिश लिख करके आ रहा है ना, इसमें से, और IPsec पे तो हम ऑलरेडी हैं, एक्टिव पीयर्स पे चेक करेंगे, ये भी इस एस्टैब्लिश्ड लिख करके आ रहा है। हम टर्मिनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे लिखेंगे, IPsec सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड ऐसे प्रिंट, तो देखेंगे यहाँ पे आपको E से डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स कि इस्टेब्लिश्ड है, जो भी एल्गोरिथम इस्तेमाल है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। बाहर आना है तो Q पे क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। आप सेम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, लिखेंगे IPsec इंस्टॉल्ड ऐसे प्रिंट, देखिए इस्टेब्लिश हो गया, है ना, Q से बाहर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये IPsec कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। अब IPsec कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि जो इनका दोनों का लैन नेटवर्क है वो आपस में पिंग करना चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम पिंग करा के देखते हैं कैसे पिंग करेंगे हम। अगर आप पिंग करेंगे 23.23.23.23 तो ये पिंग नेट अनरीचेबल लिख के आ रहा है। तो नेट अनरीचेबल लिख रहा है तो बाई डिफ़ॉल्ट सोर्स लेके क्या जा रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट सोर्स लेकर के जा रहा है और नेटवर्क 160.12.1 लेके जा रहा है ना। तो 12.1 थोड़ी ना पिंग करेगा उससे, लोकल लैन से, है ना, लैन टू लैन पिंग करेगा ना, है ना। तो हम करेंगे पिंग 23.23.23.23 सोर्स 11.11.11.11, तो देखिए ये पिंग कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था पिंग, पहले नहीं कर रहा था ना, शायद इस पे ही पिंग किया था क्या, नहीं तो पुराना ही है, किसी पे किया होगा, पहले नहीं पिंग कर रहा था। देखिए पिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, पिंग 11.11.11.11 सोर्स 23.23.23.23 पिंग होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये IPsec इस्टेब्लिश्ड हो गया है। IPsec जब इस्टेब्लिश्ड हो गया है तो आपस में जो दो लैन IP हैं वो आपस में पिंग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने /32 का लिया हुआ है कि हमने सिंगल IP लिया हुआ है। अगर यहाँ पे लैन नेटवर्क रहेगा तो लैन नेटवर्क में क्या होगा कि हम यहाँ पे
सारी आईपीज़ पिंग कर लेंगे। अगर /24 की कोई आईपी है तो हमें पॉलिसीज़ में हमें सोर्स में हमें /24 की आईपी देनी पड़ेगी, है ना। कोई और नया नेटवर्क आता है यहाँ पे और उसको बाईपास करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, IPSec पे जाना है और यहाँ पे पॉलिसीज़ एक और बना लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, जो भी नेटवर्क्स रहेगा वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सोर्स एड्रेस में, डेस्टिनेशन एड्रेस में, और वो आपस में पिंग करना स्टार्ट कर देंगे। चलो बस, दिस इज़ ऑल अबाउट द IPSec। और ये IPSec एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं कि दोनों पिंग हो रहा है। दैट मीन्स मैं एक बार आउटपुट वापस दिखा देता हूँ। IPSec क्या है, इंस्टॉल इसे प्रिंट, तो ये देखिए इस्टेब्लिश दिखा रहा है। ई का मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। और सेम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने किया हुआ है पहले, और ये पिंग भी कर रहा है ना। पिंग कहाँ से कर रहा है, साइट बी से डेस्टिनेशन IP 111 वाली सीरीज़ को पिंग कर रहा है। और यहाँ पे भी पिंग 23.23.23.23 सोर्स 11.11.11.11 से पिंग कर रहा है। फाइन, ओके, थैंक यू।